नॉट अ ग्लैमरस थिंग, मतलब हीरो आ जाता है। एक कहावत है, एक बार मेरी एक फिल्म थी जो फ्लॉप हो गई, उसमें हिमेश रेशमिया थे, तो वो तो सक्सेसफुल सिंगर थे। उन्हें पूछा गया क्या शौक है आपको एक्टिंग करने का, तो उनका डायलॉग था कि यार ऐसा है ना कि एक सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर से ज़्यादा एक फ्लॉप एक्टर की फेस वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये उनकी सोच थी, तो वैसे भी है, फैक्ट है ये। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के उन्होंने राइटर को इनवाइट किया। मैं उनके इनविटेशन पे आया हूँ एंड उनकी हॉस्पिटैलिटी की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है एंड इट्स बीन अ प्लेजर हियर। एंड बस अब आपको कोई स्पेसिफिक सवाल है तो पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ये मेरे दिमाग में नहीं आई थी ये कहानी। मेरे साथ जो को राइटर है इनमें इस फिल्म में उनका क्रेडिट है डायलॉग्स का, दीपक किंगरानी। ये आइडिया उनको आया था। फिर उन्होंने हमारे डायरेक्टर साहब टीनू देसाई जो मेरे रुस्तम के डायरेक्टर से उनको अप्रोच किया, बट बिकॉज दीपक थोड़े नए थे और उन्हें कोई एक्सपीरियंस राइटर चाहिए तो दीपक से ये कहा गया कि विपुल जी इन्वॉल्व होंगे टू राइट द स्क्रीन प्ले, यू कैन बी इन्वॉल्व। तो यहाँ मैं ये ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि स्क्रीन प्ले में मेरा दोस्त है दीपक किंगरानी, उसका भी काफ़ी योगदान है, भले उसका क्रेडिट डायलॉग्स का है। हमारे स्क्रीन प्ले में टीनू देसाई हमारे जो डायरेक्टर उनका भी योगदान है। तो ये आइडिया पहले दीपक को आया था, दीपक किंगरानी को, एंड देन ये कहानी मेरे को लिखने का अवसर मिला, उसकी पटकथा। ये सर फाइनली तो कैप्सूल गिली वर्किंग टाइटल जो होता है, जब फिल्म शुरू हुई तो कैप्सूल गिली चल रहा था, क्योंकि गिल साहब का जो नाम पड़ गया था, जो माइनर्स थे ना आफ्टर द रेस्क्यू, वो लोग उनको कैप्सूल गिल के नाम से जानते थे। अमृतसर में कैप्सूल गिल नाम का एक चौक बन गया है, कुनुस्तौर एरिया में कैप्सूल गिल नाम का एक बागीचा बन गया है। तो इट वॉज दिस थिंग। बट देखो क्या होता है ना, प्रोडक्शंस में सबका थॉट प्रोसेस होता है एंड फाइनल कॉल तो ऑफकोर्स प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और हमारे जो लीड एक्टर्स हैं वो मिलके लेते हैं। तो इट वाज डिसाइडेड कि कैप्सूल गिल नहीं जम रहा है, दिस इज द सब्जेक्टिव थिंग, किसी को सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो फिर ये डिसाइड किया कि हम ग्रेट इंडियन रेस्क्यू रखेंगे, लेकिन फिर उन्होंने ही डिसाइड किया, ऑफकोर्स बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ और फाइनली सजेशन उधर से आया। और ये मेरा आइडिया नहीं था, ये किसी और का सजेशन था टू टाइटल द फिल्म एज मिशन रानीगंज, जो हमें बहुत अच्छा लगा। सो ये अगेन टाइटल में भी मेरा कोई योगदान नहीं है, जिसका भी मतलब हमारे प्रोडक्शन टीम दीपशिका देशमुख, आशु जी, उनका जो योगदान है। सो टाइटल बहुत अच्छा लगा हमें एंड दैट इज हाउ वी आर नाउ ऑन द सेम पेज। पिक्चर बनाने में कितना दिन समय लगा? पिक्चर बनाने में देखिए हमने तो 2017 में लिखना शुरू किया था, बट बहुत सारे फैक्टर, फिल्म बनाना है ना, एक कहावत है कि सारे 9 ग्रह अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब जाके फिल्म बनती है। बहुत तकलीफ, पहले इसमें अजय देवगन होने वाले थे, नवंबर 2017 में हमारा शूटिंग भी होने वाला था। अनफॉर्चुनेटली थिंग्स डिडंट वर्क आउट फॉर क्रिएटिव रीजंस। तो उसके बाद फिर टाइम फ्रेम स्ट्रगल ये वो, और फाइनली हमने लास्ट अगस्त में शूटिंग शुरू की एंड आखिरी गाना हमने अभी पिछले महीने शूट किया और नवंबर दिसंबर तक शूटिंग खत्म हो गई थी हमारी। गाना वाना बचा था जो हमने अभी पिछले महीने शूट किया, तो टाइम इतना ही लगा हमें। लेकिन अगर हम कंसेप्ट पहले दिन से लास्ट दिन गिने तो 6.5 पौने 7 साल लगे। हुआ कैसे 11 गांव, आप में से पता नहीं कितने लोग गए 11 गांव, मैं गया हूँ। मैं गया हूँ 11 गांव। वहाँ जो पुराना इंक्लाइन काटा था वो भी देखा, उसका डेप्थ नापा हमने, रेस्क्यू स्पॉट पे जो सीमेंटिंग कर दिया वो देखा मैंने। मतलब 2.5 करोड़ का खर्चा होता है। अब उसमें अगर 2 घंटा शूटिंग हमारी अगर अटक गई कोई कारण सर, तो सोचिए। इसलिए हमें कंट्रोल एनवायरनमेंट में करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लैंड में हमारे हीरो को ऐसे चल के जाए तो कोई मॉब नहीं कर लेगा उनको, है ना, राइटर तो छोड़ कोई किसी को। इसलिए हमने वहाँ ज़्यादा खर्चा किया हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, क्योंकि हम शांति से हम लोग क्रिएटिव काम कर सके। और आप जो आए होंगे हमारे इधर 7 दिन जब शूटिंग हुआ था, जो भी आए होंगे आपने देखा होगा कितना तकलीफ हुआ था हमको। ये निगाह में जब हमने किया था कितना तकलीफ हुआ था हमको, क्योंकि 1.5 लाख लोग 2 लाख लोग इतनी जगह में आ गए, हमारी फ्रेम में आ जाते, काम नहीं होगा। और आई डोंट ब्लेम देम, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी होती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा। सी एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं पता, वो प्रोडक्शन वाले बोल सकते हैं, जो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, आई कैन नॉट से। बट ऐसी फिल्में सस्ते में नहीं बनती, इतने बड़े बड़े स्टार्स है, इतने बड़े दिग्गज, अक्षय जी तो है, परिणीति जी है, रवि किशन है, सुधीर पांडे है, जमील खान है, वरुण बदोला है, अक्षय वर्मा है, ओमकारनाथ मणिपुरी है, ऊपर मोहन मिश्रा है, क्या नाम है, पवन मल्होत्रा है, वीरेंद्र सक्सेना जी, इश्तियाक खान, मतलब बहुत बड़े बड़े एक्टर है सब ये लोग, यू नो। सो तो सबको मतलब कॉस्ट तो प्रोडक्शन टीम एग्जैक्ट बता पाएगी, पर करोड़ों में गया, मतलब 100 करोड़ों में, 100 मतलब सैकड़ा करोड़, नॉट इवन 100, बहुत ज़्यादा महंगा चीज़ है ये। सर फिल्म के नाम के साथ सी आजकल भारत का नाम ट्रेंडिंग है ना, दैट इज द प्रोडक्शन को, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। नहीं सर,
कुछ तो वजह रही होगी नाम चेंज करने के लिए सर। अब वो तो आपको अक्षय कुमार जी और प्रोडक्शन वालों को पूछना पड़ेगा, है ना? अच्छा एक ये तो कोई देखिए अच्छी कहानी है, मजाक कर रहा हूँ मैं। देखिए क्या होता है ना, एज अ राइटर वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अब इंटरेस्टिंग स्टोरीज के क्या कहते हैं उसको, परिभाषा हर अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग होती है। हमें ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए हमने उसको लिखा, हमने उसको पिच किया। जिनको पिच किया, अक्षय सर को भी ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए उन्होंने काम करने का तो क्या होता है फिल्म मेकिंग, हमें ऑडियंस को एंटरटेनिंग और कुछ नया आपको दिखाना है और मोटिवेटिंग। हमारा जो मेरा पर्सन, जैसे अगर आपने मेरी पहली फिल्म देखी हो इकबाल, इट वाज अ मोटिवेटिंग स्टोरी। आज भी कॉर्पोरेट्स में इट्स बीइंग यूज्ड एज ट्रेनिंग एंड मोटिवेशनल मटेरियल। तो पर्सनली एज अ राइटर मेरा उद्देश्य ये होता है कि मैं मोटिवेटिंग स्टोरीज लिखूं। काफी कुछ राइटर का होता है कि वो लोग एंटरटेन करे, कुछ और दिखाए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है तो मैं इस टाइप के प्रोजेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये तो मी पॉजिटिव एंडिंग्स ऑफ स्टोरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये मोटिवेट करता है। कोई आदमी मर गया तो आप देखने वाले डिप्रेस हो जाएगा। ये मेरे को अगर स्टोरी टेलिंग करनी है तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आई विल ऑलवेज गिव मोटिवेटिंग स्टोरीज। और मैं जरूरी नहीं है कि ये फिल्म में भी है, इसमें भी जो आप लाइक ऐसे मैं स्टोरी बोल नहीं सकता, वो आपको ही देख के एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आफ्टर यू वॉच द फिल्म, वो हम करेंगे तब हम आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। राइटर बनने आते हैं। राइटर से मेरा तात्पर्य स्क्रीन प्ले, पटकथा लेखक का है, नॉट अ साहित्य। उसके लिए अलग नॉलेज चाहिए, नॉवेल लिखने के लिए अलग टैलेंट चाहिए, अलग होता है। कहानी लिखने के, पटकथा लिखना एक स्पेसिफिक क्राफ्ट है। कोई भी आदमी उठ के ये नहीं बोल सकता है कि कल से मैं डॉक्टर, कल से मैं सर्जरी करूंगा, या कल से मैं इंजीनियर, कल से मैं पुल बनाऊंगा। सिमिलरली हमारे वहाँ बहुत सारे लोग ऐसा है, उनको लगता है कुछ आर्टिकल लिख दिए, छोटा मोटा छप गया कुछ, तो हम राइटर बनेंगे। ऐसा नहीं होता है। तो राइटिंग, स्क्रीन प्ले लिखने के कुछ मूलभूत तरीके होते हैं विच 99% पीपल डू नॉट नो, जो पहली बार आते हैं। आज फॉरेन कंट्रीज वगैरह में अगर आपको राइटर बनना है तो आपको 3 साल का डिग्री लेना पड़ता है। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी मुंह उठा के चला आता है। हमने भी यही किया था, नसीब अच्छा हमारा गया, हमारा चल गया। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट राइट अ बुक विच एक्सप्लेन्स द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग। तो अच्छा, दूसरा, इंग्लिश में तो हॉलीवुड से बहुत सारी किताबें है, वो सब 4-4, 5-5 हज़ार की किताबें हैं। तो मेरा पर्पज़ ये था कि हिंदी में एक भी किताब नहीं थी, इसलिए मैंने राजकमल प्रकाशन मैंने लिखी पहले, राजकमल प्रकाशन ने उसको पब्लिश की एंड हार्डली 140-50 रुपए की किताब है एंड आज वो 4थे एडिशन में है। सो इट इज़ सर्टिफाइड बेस्ट सेलर। बहुत लोगों को फायदा हुआ है इससे। सो दैट वाज द स्टोरी, दैट वाज माय मोटिवेशन। यही था कि लोगों को मूलभूत तरीके तो समझ में। ऑफ कोर्स बाकी एक किताब पढ़ने से कोई बड़ा राइटर नहीं बन जाने वाला है, ये भी मैं, वो तो कांस्टेंट क्राफ्ट है, आपको डेवलप करता रहना पड़ता है। सो बट दैट वाज माय पर्पस, को दिखाना है ना। और ये पैसे कमाने की जो बात जो मैंने मजाक में किया, आपके बाद इसके प्रोड्यूसर्स बेचारे पैसा रिकवर नहीं करते। हम लोगों के पैशन है, ये काम करते हैं। आज 6.5 साल तक के बाद हमारा काम बाहर आ रहा है। कोई साधारण आदमी ये कर सकता है? 6.5 साल तक खून, हमारा छोड़ो, हमारे डायरेक्टर साहब ने कितनी तकलीफ सहन की, आपको अंदाजा नहीं है सर, है ना। सो हम लोग ये पैशन से, राज कपूर साहब का नाम सबने सुना है, आजीवन उनका स्टूडियो गिरवी रहता था, एक आर.के. स्टूडियो, आजीवन गिरवी। एक फिल्म बनाई, पैसे कमाए, दूसरी बनाई, बर्बाद हो गए। तो ये काम हम लोग हिसाब किताब के लिए नहीं करते, मजाक अगर बात अलग बात है, वी डू इट फॉर आवर पैशन। ये अच्छी फिल्म होगी तो पब्लिक देखेगी, नहीं होगी तो नहीं देखेगी। ब्रह्मास्त्र और क्या नाम है